class 11 students, welcome to Tirupati International School. Today we are dealing with the subject business studies. We have just started with the introduction part of business studies. We have just understood about the basic definition of business. What do you mean by business? Business means to being busy. That is, it is a regular basis of activities done for the production, purchase or sales of goods and services with the motive of earning profit. Okay, we have studied this much, then we have just moved ahead forward with the various types of human activity. That there are two types of human activity. The first one is economic activity and the second one is non-economic activity. In that economic activity we have just learned about how a profit is being earned, or how with the help of rupees involvement you are doing every type of economic activity. That is, it includes three portions. We have just started with that. That was business, profession as well as एम्प्लॉयमेंट. वो तीन चीज़ थी. आज वो ही तीन चीज़ को हमें कंपेयर करके थोड़े सा डीप में समझना है. दैट इज देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट. ये आपको कंपैरिजन पूछ सकते हैं, डिस्टिंग्विशन पूछ सकते हैं. दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन दिस थ्री. ये भी आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं. अब बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा पेपर्स में पूछा ही जाता है. ओके, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक वेरी मतलब कि बहुत ही ज़रूरी है. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो हम भी इसका मीनिंग समझ के साथ ही हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर सारे पॉइंट्स में. ओके, सो देयर वुड बी अ बिग टेबल विच इंक्लूड्स योर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इट ऑल्सो इंक्लूड्स योर पॉइंट ऑफ डिफरेंस. ओके, वो सब कुछ हम इधर ही मेंटेन करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये इंडिविजुअल टाइप ऑफ मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ. ओके, बिजनेस हमने स्टार्ट किया था, हमने मीनिंग भी पढ़ लिया था. क्या होता है बिजनेस? रेगुलर बेसिस पे जो भी बंदा काम करता है वो कहलाता है बिजनेसमैन. ओके, प्रॉफिट मोटिव के लिए वो काम करता है. कोई भी चीज़ प्रोडक्शन कर रहा है या कोई भी चीज़ परचेज कर रहा है और वो परचेज को जाके वो ही पर्टिकुलर बंदा सेल आउट करता है. ओके, मतलब कि प्रोडक्शन हो गया, परचेज हो गया और हो गया सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज हो, उसका ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होता है विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. वो प्रॉफिट के लिए काम करता है. मतलब कि एक तरीके से वो अपने ही बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है, वो खुद के बिजनेस का मालिक है. ओके, ये फ़ायदा वही होता है कि अगर आपके पास अपना खुद का बिजनेस है, मतलब कि आप खुद के बिजनेस के मालिक बन गए. ओके, कोई ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर डिपेंड है, कोई हमें ऑर्डर देगा वैसे तरीके से हमें फॉलो करना है. नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे बेसिस पर हमें पूरा का पूरा हमारा बिजनेस सेट करना है और हमारे बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो सब कुछ डिपेंडेंट हमारे ऊपर ही है. ओके, तो ये होता है हमारा बिजनेस. अब बात करते हैं प्रोफेशन की. प्रोफेशन किसे कहते हैं? जहाँ पर कोई प्रोफेशनल इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हो गया डॉक्टर, हो गया लॉयर, हो गया. वहाँ पर आपको पर्टिकुलर जाके अपनी बेसिक स्टडी करनी पड़ती है. दैट इज़ यू नीड टू गो एंड टेक अ डिग्री फ्रॉम सम प्रोफेशनल बॉडीज. ओके, आप कोई भी एक प्रोफेशनल बॉडी के पास जाकर आप वहाँ पर डिग्री आपको लेनी है. ओके, वो डिग्री आपको लेने के बाद यू गेट एन ऑथोराइज सिंबल कि आप भाई ये पर्टिकुलर लॉयर बन गए या फिर आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ डॉक्टर बन गए. ओके, ये अगर आपने डॉक्टर लॉयर बन गए, आपके पास वो सर्टिफाइड है वो पर्टिकुलर बॉडी के स्टैम्प के साथ, तो ही आप कहलाते हो प्रोफेशन के, वो प्रोफेशन के अंदर हो आप. मतलब कि यू आर वन ऑफ द प्रोफेशनल, यू आर वन ऑफ द प्रोफेशनल. तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो प्रॉफिट मोटिव के साथ होता है. तो इसमें क्या होता है, मनी इनकम जनरेशन आती है. दैट इज़, अगर आपको लीगली वो प्रोफेशनल बॉडी में हो, फिर जाके आप अपना काम कर सकते हो, फिर जाके आप बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो. ये बिजनेसमैन वालों को क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करनी ज़रूरी है,
कोई भी छोटा वाला जो भी एक्टिविटी काम कर रहा है वो भी बिजनेसमैन कहला जाता है, और फिर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा भी बिजनेसमैन कहला जाता है। बिजनेसमैन में ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए बच्चों, लेकिन प्रोफेशन में अगर आपको डील करना है तो अ पर्टिकुलर डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। वाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स अ प्रोफेशन फॉर दैट। आपकी एक रेपुटेशन बन जाती है कि ये पर्टिकुलर चीज़ में आपने वहाँ पर स्टडी किया है। ओके, एक पर्टिकुलर पर्सनलाइज्ड बॉडी में आपको उसका सर्टिफाइड मार्क आता है। ये हो गया हमारा प्रोफेशन, उसका मीनिंग। फिर जाते हम समझते हैं एम्प्लॉयमेंट क्या है। एम्प्लॉयमेंट क्या है? तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि आप किधर दूसरी जगह जाके खुद का काम कर रहे हो, मतलब कि यू आर गेटिंग पेड और यू आर गेटिंग रेम्यूनरेटेड फ्रॉम अदर पर्सन। ओके, दैट इज़ आप कहीं पर एक फैक्ट्री है, वहाँ पर आप एज अ एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हो, एज अ परचेज मैनेजर काम कर रहे हो, या फिर कोई मतलब एक पर्टिकुलर डेली वेजेस के लिए काम कर रहे हो। ओके, दैट इज़ यू आर गेटिंग इन रिटर्न, आपने वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में कुछ काम किया, इन रिटर्न यू आर गेटिंग द मनी। आप काम दो फिर आपको पैसे मिलेंगे इसमें। ओके, वो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट, कि किसी और दूसरी इंस्टीट्यूशन में जाके आपको काम करना है, वो क्या कहलाता है? हमारा एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। दैट इज़ देयर आर वेरियस एम्प्लॉयज़। जो बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो बिजनेसमैन होता है वो बड़ी सी प्रोडक्शन यूनिट बिल्ड करता है, तो क्या ये प्रोडक्शन यूनिट बिल्ड करने के लिए ऐसे ही बन जाता है? नहीं, उसके साथ साथ ही उसके अंदर काम करने वाले भी बंदे चाहिए। तो वो बंदे कौन कहलाते हैं? वो बंदे वो अपॉइंट करता है, उनको क्या देता है? इन रिटर्न उनको क्या देता है? वेजेस एंड सैलरीज। इन रिटर्न ही इज गिविंग वेजेस एंड सैलरीज टू पर्टिकुलर पर्सन। ओके, ये कौन वहाँ पर होता है? एम्प्लॉई होता है। ओके, जो बिजनेस के लिए रन करता है। तो यही हो गया एम्प्लॉयमेंट, कि ये तीन एस्पेक्ट होते हैं। पैसे आप किस तरीके से पैसे कमाते हो, लेकिन ये तीनों में इतना सारा डिफरेंस भी है। ओके, अगर आपको ये पर्टिकुलर मीनिंग समझ में आ गया ना बच्चों, तो इसका कंपैरिजन भी आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। सो ये क्या हो गया? बिजनेस, खुद का बिजनेस होना चाहिए। प्रोफेशन मतलब कि प्रोफेशन हो, प्रोफेशनल आप बनने के लिए आपको कहीं पर एक पर्टिकुलर बॉडी के साथ साथ आपको रेप्यूटेशन चाहिए, उसकी ऑथोराइज मतलब कि आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। और इसमें एम्प्लॉयमेंट करने के लिए आप खुद ऑनर नहीं हो, कोई दूसरा ऑनर है आप उसके अंदर काम कर रहे हो। ओके, यू आर गेटिंग वेजेस एंड सैलरीज फॉर दैट, यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? मीनिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गया बच्चों? नाउ वी विल डील विद द वेरियस डिफरेंस बिटवीन ऑफ दिस थ्री। ओके, मैं अभी पार्ट बनाऊंगी सभी का, और फिर जाके हम इसी तरीके से डील करेंगे। अब समझो, मैंने ना आज बुक ली है। वाई? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ उसके वर्डिंग्स जो है ना वो पर्टिकुलर आपको याद रखने बहुत ज़रूरी है। ओके, इसीलिए मैंने आज ये बुक ली है। चलो हम करेंगे, इधर 3 पार्ट बना लूँ, बिजनेस, प्रोफेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। ओके, और इधर हो गया हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और इधर बिजनेस, प्रोफेशन, बिजनेस, प्रोफेशन, और ये तीसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट। ओके, अब समझो, फर्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट वर्डिंग कितना नया है, अब देखो मैं इसके अंदर क्या है, बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो क्या आता है? बिजनेस में कमेंस with the decision
बिजनेस may commence with the decision of entrepreneur. एंटरप्रेन्योर मतलब कि एक ऐसा बंदा जो जिसने खुद का बिजनेस अपने आप के तरीके से, मतलब कि खुद के तरीके से उसने अपना बिजनेस डेवलप किया, वो हो गया एंटरप्रेन्योर. कमेंस मतलब कि किस तरीके से सब लोग अपने अपने फॉर्म करते हैं. तो बिजनेस किस तरीके से फॉर्म होता है, कोई एक बंदा एंटरप्रेन्योर होता है, वो डिसीजन लेता है कि भाई आई वांट टू स्टार्ट वन ऑफ द न्यू बिजनेसेस. तो वो हो गया बिजनेस में कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. अगर एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेता है तो जाके बिजनेस फॉर्म होता है. ओके. फिर है प्रोफेशन में कमेंस, प्रोफेशन में कमेंस ऑन कंप्लीशन ऑफ डिग्री, ऑन, अब सुनना, ऑन कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री, on completion of a degree course, on completion of a degree course and by getting a certificate of practice, a certificate of practice. क्या है वो, कैसे कमेंस होता है, बाय कंप्लीशन ऑफ डिग्री. मैंने पहले ही बता दिया था. प्रोफेशन किसको कहलाते हैं, प्रोफेशनल बंदे जिसने अपनी डिग्री को कंप्लीट किया है, अपना पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट किया है, उसके साथ साथ उसे वही पर्टिकुलर कोर्स में स्टैम्प चाहिए. स्टैम्प मतलब कि उसको वही पर्टिकुलर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसको मिलता है. ओके. तभी बन जाता है हमारा प्रोफेशन. अब बारी है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट commences on joining duty, on joining duty by entering into a service agreement. क्या आया इसमें, दैट इज इट इज़ फॉर ज्वाइनिंग. कब काम करता है, ज्वाइनिंग ड्यूटी बाय एंटरिंग इनटू अ सर्विस एग्रीमेंट. वो पर्टिकुलर फैक्ट्री के लिए काम करता है, तो वो वही एग्रीमेंट में अगर वो बंदा ज्वाइन हो गया तो वो कहलाता है एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो काम कर रहा है. ओके. तो इसमें क्या हो गया, मे कमेंस विद द डिसीजन ऑफ एंटरप्रेन्योर. इसमें हो गया एक कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर डिग्री चाहिए, और इसमें क्या होता है, एक सर्विस एग्रीमेंट होता है. वहाँ पर वो एम्प्लॉय ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाता है वही पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एम्प्लॉयर. ओके. अब बारी है सेकेंड की, दैट इज क्वालिफिकेशन. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हमारा क्या है, क्वालिफिकेशन. तो इसमें क्या है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन नीडेड, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन. कोई भी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर कोई भी बंदा बिजनेसमैन भी बन सकता है, कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है. इसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. तो इसमें क्या ज़रूरत होती है, ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल डिग्री चाहिए, तो पढ़ाई करनी तो ज़रूरी है ही. तो इसमें क्या आएगा, प्रिस्क्राइब्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. ओके. पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब जो क्वालिफिकेशन होती है वो आपको ज़रूर लेनी पड़ती है. तो क्या आएगा इसमें, prescribed and professional qualification. मैं ना इधर अंडरलाइन कर देती हूँ, तो क्या आपको परेशानी ना हो. ओके. अब जाके एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत. तो एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए. कैसे चाहिए, कोई अगर बंदा डेली बेसिस पे काम कर रहा है, क्या उसमें क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, नहीं चाहिए. फिर उसको क्या आना चाहिए कि वो पर्टिकुलर, वो जो भी जगह पर है वो जगह पर उसको पर्टिकुलर काम करना आना चाहिए. मतलब कि इस पे क्वालिफिकेशन किस तरीके से चाहिए, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ जॉब. जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, किस तरीके से बंदे हमें चाहिए, उस तरीके से एम्प्लॉयर को
चूज किया जाता है। ओके, तो इसमें क्या आएगा, क्वालिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ जॉब। क्वालिफिकेशन किस में डिपेंड करते हैं, ऑन द पर्टिकुलर नेचर ऑफ जॉब। अब जाके बात आती है इन्वेस्टमेंट। ओके, अब जाके बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस। तीसरा पॉइंट क्या था, इन्वेस्टमेंट कि एंटरप्रेन्योर सोचता है कि कितना हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उतना ही इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं। दैट इट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर। तो इसमें क्या आएगा, कैपिटल रिक्वायरमेंट इट डिपेंड्स ऑन, मैं इधर ही लिखती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ बिजनेस। इट डिपेंड्स ऑन स्केल ऑफ बिजनेस। ओके, आपको कितना बिजनेस करना है, मतलब कि लार्ज स्केल वाला बिजनेस करना है, मीडियम स्केल वाला, आपको कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, उस हिसाब से आपका स्केल ऑफ बिजनेस के ऊपर से डिसाइड होता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इसमें तो क्या प्रोफेशनल में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है? एज ए डॉक्टर सोचो, एज ए डॉक्टर है, आपको क्लिनिक, आपको प्रिस्क्राइब डिग्री मिल गई, डॉक्टर है तो आपको प्रिस्क्राइब, आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, तो आपको एक क्लिनिक खोलना है। तो आप वो ही क्लिनिक आप किसके हिसाब से खोलते हो, कि आप छोटा सा क्लिनिक सबसे पहले खोलते हो, तो उसमें भी क्या चाहिए आपको, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए ही। तो इसमें क्या आएगा, लिमिटेड कैपिटल, और या फिर हम लिख सकते हैं लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। लिमिटेड तरीके से इन्वेस्टमेंट हमें रिक्वायर्ड। तो क्या एम्प्लॉयमेंट में इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है? जी नहीं। तो इसमें क्या आएगा, नो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हम लिखेंगे, नो इन्वेस्टमेंट। एज एन एम्प्लॉय आपको किधर भी कोई भी जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है। ओके, अब जाके फोर्थ पॉइंट, हमारा फोर्थ पॉइंट है रिस्क। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, रिस्क। मतलब कि बिजनेस में या फिर प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में कितने तरीके के रिस्क होते हैं। तो क्या बिजनेस आप ही खुद को, आपको ही समझना, आपको ही मतलब कि आइडिया आ जाएगा कि रिस्क बिजनेस में ज़्यादा होता है, प्रोफेशन में ज़्यादा है, या फिर एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा होता है। जो लोग अपने पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर ही ऑब्वियसली रिस्क ज़्यादा होता है। तो इसमें भी क्या आएगा, बिजनेस में क्या आएगा, इन बिजनेस देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। ओके, इट इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तो क्या प्रोफेशन में रिस्क आता है? ऑब्वियसली कितना आता है, लिटिल प्रेजेंट। तो इसमें क्या लिखेंगे, इट इन्वॉल्व्स लिटिल रिस्क, या फिर लिटिल रिस्क इज प्रेजेंट। ओके, इसमें लिमिटेड लिखा तो फिर से हम लिमिटेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क। लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क इज प्रेजेंट। ओके, कम से कम अमाउंट ऑफ रिस्क हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पर। कम से कम अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, क्यों? क्योंकि हम जितना हम लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उस इतने ही अमाउंट का रिस्क हमें वहाँ पर मिलता है। तो इसमें क्या आता है रिस्क में, इसमें क्या आएगा, नो रिस्क। एम्प्लॉयमेंट वैसे तो अच्छा है ना, नो रिस्क, नो इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट भी इसमें नहीं मिलती, मतलब कि ज़्यादा पैसे इसमें नहीं मिलते। ज़्यादा पैसे किस में मिलते हैं, इसमें। तो वही पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को हम क्यों पीछे छोड़े, क्या आएगा, मेन ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आएगा, क्या क्या आएगा, मेन ऑब्जेक्टिव इसमें क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अर्न प्रॉफिट। इज टू अर्न प्रॉफिट। ओके, मतलब कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या है,
मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोफेशन इज टू प्रोवाइड सर्विसेज, वो प्रोवाइड सर्विस करता है, इज टू प्रोवाइड सर्विस। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है, दैट इज एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज टू अर्न इनकम, क्या आता है, अर्न इनकम फॉर सेटिस्फाइंग द पर्टिकुलर थिंग, ओके, टू अर्न इनकम। ओके, अब देखो इसी तरीके से यही पॉइंट के साथ साथ एक दूसरा पॉइंट भी हमारा 6th पॉइंट बन जाता है। हम खत्म भी 6th पॉइंट में ही करते हैं। दैट इज 6th पॉइंट में क्या, रिवॉर्ड, कि हमको इसमें क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है, मतलब कि रिवॉर्ड फॉर बिजनेस, बिजनेस में हमको क्या रिवॉर्ड मिलता है, तो इसमें हमें प्रॉफिट मिलती है। प्रोफेशनल में क्या रिवॉर्ड मिलता है, मतलब कि डॉक्टर को है तो हम वो क्या चार्ज करते हैं, फीस चार्ज करते हैं, तो इसमें इनको फीस मिलता है। और एज वी से अबाउट द एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से क्या रिवॉर्ड हमें मिलता है, दैट इज़ इन रिटर्न हमको कौन से पैसे मिलते हैं, तो आता है वेजेस एंड सैलरी। ओके, तो क्या आता है हमको, वेजेस एंड सैलरी। तो बच्चों ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इस तरीके से ही होता है हमारा बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। आप देखो तो बहुत ही सिंपल है। इफ़ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग देन यू कैन डेफिनेटली नो एंड यू कैन एलॉबरेट योर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ओके, अब इसके साथ साथ ही हम एक केस स्टडी कर लेते हैं। आज दूसरा एक नया का टॉपिक हमें फिर बाद में हम स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपको एक और आपके लिए 11th के बच्चों के लिए आपके एक मतलब कि वन गाइडेंस फॉर यू गाइस, कि अभी तक आपको, मेरे को पता नहीं कि आपको 10th में और आपको 9th में किस तरीके से आता था, लेकिन हमारे बिजनेस स्टडी में आपको हमेशा केस स्टडी आती है। व्हाट इज दैट, केस स्टडी। एक तरीके से केस स्टडी आती है, मतलब कि एक तरीके से एग्जाम्पल आपको पूरा का पूरा पूछा जाता है। उस एग्जाम्पल से आपको डिफाइन करना होता है कि ये भाई कौन सी पर्टिकुलर चीज़ इसमें बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इंग्लिश में कैसे वो पैसेज आता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें से क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, तो उसमें से आपको क्वेश्चंस के अनुसार ही आपको आंसर्स देने होते हैं। तो आपको बिजनेस स्टडीज़ में भी इसी तरीके से आएगा। मैं इसीलिए हर बार सारे ये जो मैं आपको समझाती हूँ ना बच्चों, तो सारी जगह मैं इसीलिए एग्जाम्पल्स आपके साथ डील करती हूँ, तो क्या आपको इस तरीके से याद रहता है। ओके, तो हमारे इसमें भी क्या आता है, किस तरीके से डायरेक्टली हमें नहीं पूछा जा, अगर हमको कोई बार डायरेक्टली मीनिंग नहीं पूछा जाता है, या फिर इसका मीनिंग नहीं पूछा जाता है, या फिर हमें ये कंपैरिजन पूछा जाता है, या फिर हमको कोई एक केस स्टडी दी हुई होती है कि भाई ये पर्टिकुलर केस स्टडी है, यू नीड टू एक्सप्लेन कि इसमें क्या वो बंदा कौन सी तरीके से डील करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक केस स्टडी आपको दे रही हूँ। दैट इज़ द फर्स्ट वन, देयर आर 3 फ्रेंड्स, अमर, अकबर, एंथनी। कौन कौन से हैं, 3 फ्रेंड है, अमर, अकबर एज वेल एज एंथनी। यहाँ पर पिक्चर नहीं चल रही अमर, अकबर, एंथनी की, ये तीनों फ्रेंड है। अमर इज़ अ डॉक्टर एंड इज़ रनिंग हिज ओन क्लिनिक। ये बंदा क्या काम कर रहा है, ये बंदा है डॉक्टर और अपनी खुद की क्लिनिक चला रहा है। कौन है, अमर। फिर दूसरा है अकबर, रन्स अ बेकरी एंड मेक्स ब्रेड एंड बिस्किट। अकबर क्या करता है, इसकी क्या है, इसकी बेकरी है। ये डॉक्टर है, एक बंदा बेकरी है जो ब्रेड बिस्किट और वो सब करता है। एंथनी क्या है, एंथनी इज एन IAS ऑफिसर। एंथनी क्या है, एक IAS ऑफिसर है। अब इसमें पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई देयर ऑक्यूपेशन और ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन यू नीड टू डिफरेंशिएट। क्या है, आपको ये 3 बंदों का ऑक्यूपेशन डिसाइड करना है। ऑक्यूपेशन मतलब कि क्या है, बिजनेस है, क्या है प्रोफेशन में इन्वॉल्व करता है, या फिर ये एम्प्लॉयमेंट में बिलोंग करता है। अब फिर उसका आपको जैसे ही आपको डिफाइन कर लिया, फिर इसके बाद क्या पूछा गया है आपको कि डिफरेंशिएट अमर एंड अकबर या फिर
अकबर एंड एंथनी, मतलब कि आपको तीनों एक साथ नहीं पूछे जाते, आपको दो दो के डिफरेंस। इफ़ यू आइडेंटिफाई दिस प्रॉपर ऑक्यूपेशन तो फिर आपका डिफरेंस, आपका सेकेंड पॉइंट भी राइट होगा। अब समझो अमर इज अ डॉक्टर, डॉक्टर मतलब कि स्पेसिफाइड डिग्री है, तो स्पेसिफाइड डिग्री किस में आती है? प्रोफेशन में ऑब्वियसली। तो अमर का क्या हो गया? अमर इज वन ऑफ द, उसका क्या ऑक्यूपेशन है? ही इज वन ऑफ अ प्रोफेशनल, दैट इज वो डॉक्टर है। फिर अकबर है, तो अकबर क्या है? खुद की बेकरी चला रहा है, बेकरी चला रहा है मतलब कि वो एक तरीके से एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर है, खुद का बिजनेस रन कर रहा है। तो इसमें इसका दूसरा पॉइंट इसका क्या आएगा? दैट इज ही इज अ बिजनेसमैन। और एंथनी एक IAS ऑफिसर है, नो डाउट वो इंडिया के लिए ही काम करता है, लेकिन एक तरीके से तो उसको वेजेस एंड सैलरीज ही मिलती है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया वेजेस एंड सैलरीज, मतलब कि एज एन IAS ऑफिसर एंथनी इज कंसिडर्ड टू बी एज बिलोंगिंग टू एम्प्लॉयमेंट। ओके, ही हैज़ एन ऑक्यूपेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब समझो अगर आपको इसमें डिफरेंस पूछा गया तो आपको किस तरीके से पूछेंगे? डिफरेंशिएट बिटवीन द अमर एंड अकबर के ऑक्यूपेशन में, मतलब कि आपको सिर्फ ये डिफरेंस समझाना है प्रोफेशन एंड बिजनेस, दैट इज बिजनेस एज वेल एज प्रोफेशन का समझाना है। या फिर अगर आपको अकबर एंड एंथनी का पूछा गया, मतलब कि ये बिजनेस आपको लेना है और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वो लेना है। ओके, इस तरीके से बच्चों आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके पूछा जाता है। ओके, सो प्लीज फॉलो दिस, राइट दिस, मेंटेन द नोट्स एंड बी कनेक्टेड विद तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू क्लास।